खबर का टुकट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाते हैं राजस्थान में सुलगती नफरत की आग। राजस्थान के 12 का जिक्र करें तो पिछले 36 घंटे से यह दहक रहा है। यहां दो समुदायों के बीच टेंशन इस हद तक बढ़ गई कि दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे की दुकानों कारखानों में आग लगा दी। आग की लपटों और काले धुएं के गुब्बार ने पूरे 12 शहर को अपनी चपेट में ले लिया। आपको दिखाते हैं 12 से वो एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको बताएगी कैसे उन्माद ने एक पूरे शहर को ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया। दुकानों में आग का तांडव, सुलगते कारखाने, बस्तियों में दहकती ज्वाला। राजस्थान के 12 शहर की ये तस्वीरें रविवार से ही देश भर की हेडलाइन बनी हुई है। ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। ये धुआं बमबारी का नहीं, ये शोले किसी हादसे के नहीं, बल्कि 12 को बर्बाद किया है नफरत की आग ने। 12 क्यों सुलगा ये भी आपको बताएंगे। आग की तपिश से झुलसते शहर की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए सामुदायिक तनाव से जूझते 12 का लेटेस्ट अपडेट। 12 में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही अफवाहें न फैले इसे रोकने के लिए इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासन की सख्ती के चलते 12 में सोमवार को सन्नाटा छाया रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और जहां भी रत्ती भर शक या शुबा होता है तो फौरन वर्दी वाले एक्शन में आ जाते हैं। रविवार के बाद 12 से हिंसा की कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन रत्ती भर भी ढिलाई नहीं बरत रहा है। इमरजेंसी के सिवा सड़कों पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन दोनों समुदाय के नेताओं और नुमाइंदों से बात कर रहा है, क्योंकि डर है कहीं बदले की भावना में कहीं से भी फसाद दोबारा न हो जाए। 12 का ये सन्नाटा बारूद के ढेर की तरह माना जा रहा है, जिसे अगर काबू नहीं किया गया तो दोबारा हालत विस्फोटक हो सकते हैं। रविवार को 12 में जो कुछ हुआ उसे ये शहर शायद ही कभी भूल पाए। आपको दिखाते हैं रविवार को 12 कैसे मानो जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। 12 की यह तस्वीर जिसने भी देखी वो अंदर तक सहम उठा। एक बाजार की कई दुकानें अचानक सुलग उठी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग नजदीक जाकर आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन 12 के इस बाजार में हुआ अग्निकांड मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। आग से निकली लपटें और काला धुआं हवा में सैकड़ों फीट ऊपर तक नजर आ रहा था। 12 में नफरत के इस तांडव का आगाज हुआ चाकूबाजी की घटना से, जहां 5 लोगों ने एक समुदाय के 2 युवकों को चाकू मार दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हुजूम जैसे ही अलीगंज और एजाज नगर नामक इलाकों से गुजरा तो दोनों समुदायों में टेंशन शुरू हो गई और इसके बाद शुरू हुआ दुकानों में आग लगाने का बेकाबू सिलसिला। 12 में एक नहीं कई बाजारों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे ही एक और बाजार की तस्वीरें न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई, जहां एक साथ कई इमारतों को फूंक दिया गया था। देखने पर लगता है मानो इस जगह कारखाने बने हुए थे। गुस्साई भीड़ से पैदा हुई आग की तपिश ने न जाने कितनों की रोजी रोटी छीन ली और सुलगता 12 अपने अंदर गम को छिपाए सुलगता रहा। 12 में मानो उन्माद की सुनामी उमड़ पड़ी थी। सामुदायिक तनाव चरम पर था। हाथों में डंडे लिए लोग सड़कों पर घूम रहे थे। जुबान पर गुस्से से भरी नारेबाजी थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों समुदाय एक दूसरे का सब कुछ तबाह करने पर उतारू थे। 12 की एक और तस्वीर बताती है कि कैसे यह अदावत मानो हर हद को पार करने पर आमादा थी। यह 12 के एक मोहल्ले की तस्वीर है, जहां 20 सड़क पर एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। डरे सहमे लोग अपने घरों की छत पर जमा हो गए थे और 20 सड़क पर यह मोटरसाइकिल धू धू कर जल रही थी। जहां जहां आग सुलगती गई वहां पुलिस की पलटन भी नजर आती। हाथों में लाठियां लिए ये पुलिस वाले बवाल करने वालों को खदेड़ते, लेकिन जब तक एक इलाके में हालात काबू होते उतनी ही देर में किसी और इलाके में आगजनी की खबर आ जाती। 12 में आगजनी और बवाल को काबू कर लिया गया है, लेकिन लोगों के अंदर एक ही सवाल बार बार कौंध रहा है, क्या ये सब वाकई शांत हो गया है या फिर हिंसा करने वाले तथ्यों को पुलिस से ढिलाई का इंतजार है, ताकि एक बार फिर नफरत भरी तलवारों को म्यान से बाहर निकाला जा सके।
बारां में हुई सांप्रदायिक घटना को लेकर सियासी जुबानों से भी आग के गोले बरस रहे हैं। एक ओर जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं भाजपा हमलावर है। भाजपा का दावा है अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो छबड़ा कस्बा नफरत की आग में नहीं झुलसता और अमन चैन को आग नहीं लगती। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। और अब आपको कोरोना वायरस से पैदा हुई वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देख शायद आपकी जुबान से भी यही निकले। कोरोना से ना चैन भरी जिंदगी मिली और ना सुकून से मौत। छत्तीसगढ़ के रायपुर का जिक्र करते हैं क्योंकि यहां कोरोना के चलते इतने लोगों की मौत हो गई कि मॉर्चरी में लाशों को अदद जगह तक मयसर नहीं हो रही। सूरत में इतने कोरोना मरीजों का दाह संस्कार करना पड़ा कि इलेक्ट्रिक शवदाह का लोहे का प्लेटफॉर्म ही पिघल गया। और ग्वालियर में तो शमशान वाले कोरोना पीड़ितों के अंतिम संस्कार के लिए घूस मांगते लोग नजर। इन तस्वीरों को देख हर कोई यही कह रहा है, ऊपर वाला जिंदगी कैसी भी दे, बस कोरोना से मौत ना दे। अभी 6,000 बोल रहे थे, अब 4,000 बोल रहे हैं, कल 8,000 बोलेंगे। लाश के नाम पर अवैध वसूली, कोरोना की डेड बॉडी जलाने के लिए 4,000 की रिश्वत, घूस दिए जाने तक दाह संस्कार का इंतजार करता रहा शख्स। 4 से बनी क्या बोल रहे 4? अभी 6,000 बोल रहे थे, अब 4,000 बोल रहे हैं, कल 8,000 बोलेंगे। इंसानियत को शर्मसार करता ये वीडियो है ग्वालियर के लक्ष्मीगंज शमशान घाट का। एक परिवार के बुजुर्ग की कोरोना से डेथ हो गई थी। परिवार दाह संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचा तो कोविड डेथ की दलील देकर उससे घूस मांगी गई। अभी 6,000 बोल रहे थे, अब 4,000 बोल रहे हैं, कल 8,000 बोलेंगे। 6,000 8,000 कहीं 4,000 कहीं लग रहे हैं, 1500 1800 से ऊपर कभी लगे। 6,000 8,000 ले रहा है एक बात है, कल तू भी जाएगा एक बात है, तो तेरे परिवार वाले ही देंगे 6,000 8,000 का फायदा उठा रहे हैं। चिता के लिए भी रिश्वत का वीडियो सामने आया तो प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में जांच का आदेश दिया गया, लेकिन अगर यही फुर्ती पहले दिखाई गई होती तो मौत के दर्द से दो चार होते परिजनों को यूं अंतिम संस्कार के लिए भी घूस देने के लिए मजबूर न होना पड़ता। वहाँ पर कोई लकड़ी वाले जो व्यक्ति हैं वो पैसा कलेक्ट इस प्रकार से मांग रहे थे जिसकी वो रसीद भी नहीं दे रहे थे। तो इस संज्ञान में आती हमारे डिप्टी कमिश्नर रतीबल सिंह यादव को वहाँ पर रवाना किया गया। उन्होंने जाके वहाँ जांच भी की है, जांच रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन तत्काल के दौर में मैंने उनको आदेश दिया है कि वहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई जाए जिससे लोगों को, नागरिकों को सुविधा रहे और ऐसे कठिन समय में जब वो अपने का बिछड़ने का गम भी उनको है और उस दौरान ऐसी गतिविधि होती है तो उनको वो ढांढस बंधाए और उनको संभव सारी हेल्प करे और एक ही डेस्क पे ही सारी सुविधाएं रहे। ग्वालियर में इंसानियत शर्मसार हुई तो रायपुर की मॉर्चरी से आई तस्वीरें मानो हर किसी की आंख को नम कर गई। यह है रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी, जहां कोरोना के चलते डेथ का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि मॉर्चरी में लाश रखने तक की जगह नहीं बची। कोई बॉडी स्ट्रेचर पर पड़ी है तो कोई जमीन पर। मॉर्चरी कर्मचारियों ने कोशिश भरकर सभी शवों को एक जगह जैसे तैसे रखा हुआ है। एक ग्रिल है जिस पर ताला भी लगा दिया गया है ताकि कोई जानवर इन शवों को छत विछत ना कर पाए। दाह संस्कार सुविधाओं की कमी के चलते 3 से 4 दिन में एक शव के दाह संस्कार का नंबर आ पा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा कोविड-19 से लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने जितनी भी आप चीज़ें देख रही है, आप यहाँ पर सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और शव इतने हैं कि रखने की जगह नहीं। ये 2 पूरे रूम में बॉडीज़ हैं। आप इधर से आके भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरे बॉडीज़ यहाँ पर हैं। उसके बगल वाला रूम भी पूरी तरह से भरा हुआ है। हर तरफ केवल और केवल शव ही शव नज़र आ रहे हैं। रायपुर में कोरोना से मौत का मीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। सिर्फ अप्रैल के ही महीने की बात करें तो रायपुर में तकरीबन 240 कोविड डेथ हो चुकी हैं, यानी औसतन रोजाना 20 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। गुजरात के सूरत में भी काल बना कोरोना हर हद को पार करता जा रहा है। सूरत के बारडोली मोक्षधाम में रोजाना 80 से ज्यादा शवों का अग्निदाह किया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में शवदाह के चलते भट्टी पर लगी लोहे की ग्रिल भी पिघल गई। हर एक तस्वीर, हर एक खबर यही बताती है कि कोरोना से मिली मौत में भी आसानी से मोक्ष नहीं मिल रहा। इसीलिए बेहतर है कि जरूरी सावधानी बरती जाए ताकि मौत जैसे दर्दनाक मुकाम पर कोरोना किसी को ना पहुंचा पाए। टीम न्यूज़ नेशन।
और देश भर में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोरोना ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अब 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा केस आने से सरकार की पेशानियों पर बल पड़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देश के कई शहरों में पलायन की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। देखिए मजबूर मजदूरों के पलायन पर न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। से वाराणसी तक जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची और आप देखिए तमाम मुसाफिर हैं यहाँ पर। आप भी आ रहे हैं मुंबई से? जी हाँ, मुंबई। कैसे हालात हैं मुंबई में और यहाँ पे? से मुंबई के हालत बहुत ख़राब है कि कंपनी और दुकानें सब बंद हो रही हैं। रोजी रोटी के बंद होने के नाते हम यहाँ आए। वहाँ कुछ काम कर रहे थे, कोई नौकरी कर? सर कुछ काम कर रहे थे, अभी काम तो बंद हो गया है। काम बंद हो गया तो इसलिए हम गाँव आए हैं। अभी कहाँ से आ रहे हो? मुंबई। क्यों वापस आए हो? लॉकडाउन वहाँ लगने वाला है फिर से। ट्रेनों की हालत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सरकार और सिस्टम बार बार 2 गज की दूरी का हवाला देते हैं। बड़े बड़े इंतजामों के दावे किए जाते हैं, लेकिन इस ट्रेन के अंदर 2 गज की दूरी से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने की कवायद। ट्रेनों में बैठे मुसाफिर भले ही चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन में कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन में और ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी तक जाती है। और किस तरह से भीड़ लगातार बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र से, मुंबई से, तमाम शहरों से ट्रेनों में लोगों की भीड़ खचाखच है। आप देखें कि पूरी ट्रेन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी संख्या उससे कई गुना ज़्यादा मुसाफिर जो हैं उस ट्रेन में मौजूद हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर मानवेंद्र सिंह ने जब इन लोगों से बात की तो सामने आया कि पलायन करने वालों में ज्यादातर महाराष्ट्र से आए हैं। गए थे काम धंधे की तलाश में, लेकिन कोरोना की तलवार ने दोबारा घर की तरफ दौड़ा दिया। महाराष्ट्र का कोरोना मीटर भी इन लोगों के लिए दहशत बना हुआ है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 63,294 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 349 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि अकेले मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 9,989 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 58 लोगों की मौत हो गई है। आप बताएं कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं भी मुंबई से ही आ रहा हूँ। क्या दिक्कत हुई, क्यों वापस आ रहे हैं? वहाँ पे क्या है कि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी और मध्य प्रदेश से भी मजदूरों का पलायन जारी है। बड़वानी से भी पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़वानी जिले से गुजरने वाले हाईवे नंबर 3 पर इस समय छोटी सवारी गाड़ियों से निकलने का सिलसिला बढ़ गया है। ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से अपने घर गाँव की ओर चल दिए हैं, तो नोएडा से भी मजदूर कामकाज छोड़कर अपने घरों की ओर चल दिए। तब क्यों जाना पड़ रहा है वापस? लॉकडाउन लग गया। क्या कारण वापस लौटना पड़ रहा है आपको? यार कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा। परेशानी है तो निकलना ही पड़ेगा ना, फिर यहाँ पे रुकने को मतलब नहीं है। कहाँ जा रहे हो? उधर ही जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। तब क्यों जाना पड़ रहा है आपको? वही बात, धंधा पानी डाउन है तो जाना पड़ रहा है। अच्छा, कोई सुविधा मिलती तो रुकते आप? कोई सुविधा ही नहीं तो रुकते क्यों उधर? अभी भूखे थोड़ी ना मरते वहाँ पे, तो अपने गांव जा रहा हूँ, खेती बाती करेंगे, खाएंगे उधर ही। देश में कोरोना के केस अब रोजाना 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हर जगह सख्ती बरती जा रही है। इसी सख्ती के चलते लॉकडाउन का डर बैठा जा रहा है। यही वजह है कि अब हर कोई अपने गांव की छांव में जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। टीम न्यूज नेशन। एक तरफ कोरोना काल बनकर टूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में रेव पार्टी का आयोजन हो रहा है। कर्नाटक के हासन जिले में पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद प्रशासन के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने रेव पार्टी से 100 से ज्यादा रईसजादों को हिरासत में लिया, साथ ही शराब और नशे के पदार्थ भी बरामद किए गए। हाई बीट म्यूजिक, मदहोश रात, थिरकते बदन, ड्रग्स और शराब का कॉकटेल। नाइट कर्फ्यू के बीच कर्नाटक के हासन जिले में रेव पार्टी की जो तस्वीरें सामने आई, उसने रईसजादों की करतूतों और नाइट कर्फ्यू के कथित नियमों दोनों की पोल पट्टी खोल दी। इस रेव पार्टी में मानो सब कुछ था। नशे के कारोबारियों से नौजवानों तक ड्रग्स पहुंच चुकी थी। शराब के जाम छलकाए जा रहे थे। नशे में चूर नौजवान शोलों के बीच डांस पार्टी कर रहे थे। कर्नाटक पुलिस ने हासन जिले के अलूर तालुक के एक बाहरी इलाके में चल रही रेव पार्टी पर रेड मारी, जिसके बाद वहां से 100 से ज्यादा युवाओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए शनिवार रात को छापेमारी की और पार्टी से शराब, गांजा और दूसरे नशीले पदार्थ जब्त किए। पार्टी में जो लोग शामिल थे वो बेंगलुरु, मंगलुरु, गोवा और अन्य स्थानों के थे।
सूत्रों के मुताबिक सभी गिरफ्तार लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया है। इस पार्टी में कोरोना नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। छापेमारी में अलूर, सकलेशपुर और हासन जिले की पुलिस शामिल थी। पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया है जिसकी प्रॉपर्टी पर रेव पार्टी जारी थी। पुलिस ने 20 कारें और 50 से ज्यादा दोपहिया गाड़ियों को जब्त किया है। टीम न्यूज़ नेशन।